नेक्स्ट टॉपिक है पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद। संभववाद के जो विचारक हैं वो मनुष्य को परम मानते हैं, यानी वो ये मानते हैं कि मनुष्य जो करता है वो ही अल्टीमेट है, यानी उसकी क्षमता एनवायरनमेंट को बदलने की है। The belief that people and not the environment are the architect of their own culture। उनका मानना यह है कि मनुष्य जो है वो अपने एनवायरनमेंट का कर्ता धर्ता है, ना कि जो है एनवायरनमेंट। Any environment offers a variety of ways that a culture can possibly develop। उनके हिसाब से यानी पॉसिबली संभववाद के हिसाब से एनवायरनमेंट जो है वो क्या करता है, मनुष्य को अपॉर्चुनिटी देता है, उनको जिसे कहें वैरायटी ऑफ वेज देता है जिससे वो अपना कल्चर को डेवलप करता है। द कल्चर इज शेप्ड बाय द चॉइसेस द पीपल मेक इन इंटरेक्टिंग विद देयर ओन एनवायरनमेंट। उनका मानना यह है कि जो कल्चर है वो जो है मनुष्य के द्वारा शेप लिया जाता है, जो एनवायरनमेंट उनको जो है जो संभावनाएं देता है उससे वो क्या करता है, उस कल्चर को डेवलप करते हैं। सिमिलरली पॉसिबिलिज्म क्या कहता है, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफर्स न्यूमरस वेज फॉर ए कल्चरल टू डेवलप। यानी जो वातावरण है वो कल्चर को डेवलप करने के लिए क्या करता है, एक रास्ते देता है, न्यूमरस वेज देता है। People make cultural trait choices from the possibility offered by their environment to satisfy their need। यानी जो मनुष्य हैं उनको जो संभावनाएं एनवायरनमेंट देता है उससे वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को जो है अपने बलबूते पर बनाने की कोशिश करते हैं और उससे अपनी जो फिजिकल नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। हाई टेक्नोलॉजी सोसाइटीज आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। हाई टेक्नोलॉजी सोसाइटीज जो हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो फिजिकल एनवायरनमेंट से कम प्रभावित होता है। मैं इसका एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। आपने गल्फ कंट्रीज के बारे में सुना होगा। गल्फ कंट्रीज बेसिकली ईरान, इराक, कुवैत वगैरह ये सब जो एरियाज हैं ये गल्फ कंट्रीज के में आते हैं। इनकी खासियत क्या है कि ये बाहर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, जीवन बड़ा कठिन था पहले भी और अब थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सरल हो गया है। पहले ये जो देश थे खजूर के और ड्राई फ्रूट्स के उस पर जाने जाते थे, परंतु जैसे ही पेट्रोलियम इनको मिला है उसके बाद इनकी काया पलट हो गई है। अब ये हाईली जिसे कहें डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इनका जो पर कैपिटल इनकम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हुआ क्या है कि इन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अपने एनवायरनमेंट को जिसे कहें कोई बदल दिया। क्या है, मान लो हम देखें तो उनकी ऑफिस एसी है, उनका घर एसी है, उनकी गाड़ी एसी है। मान लो ऑफिस जाना है तो एसी गाड़ी में बैठेंगे और अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे। वहां भी उनका टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन किया 25-30 डिग्री जो ह्यूमन बॉडी के लिए कंफर्टेबल। तो जो बाहर टेम्परेचर है 50 डिग्री का वो इन पर इन्फ्लुएंस नहीं करता, यानी वो प्रभावित नहीं करता। तो इन्होंने क्या किया है, हाई टेक्नोलॉजी सोसाइटीज आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब इसी को और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। पॉसिबिलिज्म इज द व्यू दैट फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर ए रेंज ऑफ पॉसिबल ह्यूमन रिस्पॉन्सेज दैट द पीपल हैव कंसिडरेबली डिस्क्रिशन टू चूज बिटवीन दैम। यानी फिजिकल एनवायरनमेंट ने उनको मनुष्य को संभावनाएं दी हैं तरह तरह की जिससे कि वो अपनी सहूलियत से अपनी चीजों को कर सकता है। पॉसिबिलिज्म रिमूव्स द एब्सोल्यूटिस्ट casual approach found in the determinism and maintains human agency. Infrastructures as both part of the physical and social environment provides a range of human response. Infrastructure possibilism at the moment seems to hold a bit more promising than determinism। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार डेवलप हो गया है तो वो जो चीजें मनुष्य ने अपने बलबूते पे की हैं, डिटर्मिनिज्म में इसके जो है वो उल्टा है। पॉसिबिलिज्म को जो आगे बढ़ाने का काम है वो विडाल डी ला ब्लासे रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज ओपन स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटी विच लेड टू पॉसिबल। फिर उसके बाद फेब्रे हुए हैं। फेब्रे ने भी इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। द कंसेप्ट इंडिकेट दैट फिजिकल एनवायरनमेंट इज पैसिव, यानी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो सुस्त अवस्था में है एंड मैन इज एक्टिव एजेंट, और मैन जो है वो एक्टिव एजेंट है, यानी करता धरता है। एट लिबर्टी टू चूज बिटवीन अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटी। जो वातावरण ने उसे एक
पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं तरह तरह की, उसको से साथ इंटरेक्ट करके उसको बदल के वो जो है मनुष्य अपने हिसाब से चीजें कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिज्म, द पैटर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज द रिजल्ट ऑफ इनिशिएटिव एंड मोबिलिटी ऑफ द मैन ऑपरेटिंग विद इन द नेचुरल फ्रेमवर्क। यानी उसकी जो मनुष्य की जो कार्य करने की जो क्षमता है वो एज ए रिजल्ट ऑफ द इनिशिएटिव एंड मोबिलिटी ऑफ मैन, यानी मैन के आगे बढ़ने की विद इन द नेचुरल फ्रेमवर्क, यानी उसको अपने उस एनवायरनमेंट में रहते हुए जो उस एनवायरनमेंट ने उसको संभावनाएं दी है उसको बदलने की वो क्षमता रखता है। नाउ डेज द रोल ऑफ नेचुरल एलिमेंट इन कंडीशनिंग दो नॉट कंट्रोलिंग ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफन लॉस्ट साइट ऑफ। अब इसी तरह की जो बात और कही गई है, फिलॉसफी सीन इन कंट्रास्ट टू एनवायरमेंटल डिसीजन, यानी ये जो फिलॉसफी है पॉसिबिलिज्म ये डिटर्मिनिज्म के टोटली विपरीत है। एनवायरमेंटल कंडीशन डू हैव इन्फ्लुएंस, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, एनवायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, कल्चर भी उससे डेवलप होने की कोशिश करता है। पीपल हैव वेरिड पॉसिबिलिटी इन हाउ दे डिसाइड टू लिव विद इन ए गिवन एनवायरमेंट। कहता है कि मनुष्य के पास इतनी सोच है, इतनी समझ है, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो जो गिवन एनवायरमेंट है उसमें वहां रहकर उसके हिसाब से अपने आप को, जिसे कहें अपने एनवायरमेंट को, वो बदल लेता है अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने विचारों से, अपनी सूझ से, अपनी बूझ से। इवन पॉसिबिलिज्म हैज इट्स लिमिटेशन फॉर it encourages a line of inquiry that starts with the physical environment, asks what it allows. Yet human cultures have frequently pushed the boundaries of what was once thought to be environmental, possibly by virtue of their own ideas and ingenuity। यानी कभी किसी वक्त जब ये कहा जाता था कि नहीं ये चीजें पॉसिबल नहीं है, जो वातावरण है उसने प्रभावित कर रखा है, आज मनुष्य के पास ये बल है, ये उसके पास सोच है, ये उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके विचार हैं जो उसको बदलने के की क्षमता रखते हैं, और वो उसको मनुष्य अपने उस पर उसको बदलता भी रहता है और अपने अनुकूल से बनाता रहता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट एक और आता है वो है न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद, जिसको हम रुको और जाओ थ्योरी भी कहते हैं। ये ग्रिफ टेलर द्वारा दी गई है। जियोग्राफर ग्रिफ टेलर इंट्रोड्यूस ए कंसेप्ट व्हिच रिफ्लेक्ट्स ए मिडिल पाथ बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिजाइन एंड पॉसिबिलिटी। यानी ये वातावरण और संभववाद के बीच का हिस्सा है, यानी उसके बीच में सामंजस्य बनाने का एक तरीका है जिसको ग्रिफ टेलर ने आगे बढ़ाया है, उसे प्रोपेगेट किया है। He termed it as a new determinism. उसने इसको न्यू डिटर्मिनिज्म का नाम दिया और इसे कहा है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। द कंसेप्ट शोज दैट नाइदर इज देयर ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। कहता है कि भी कोई एक सिचुएशन ऐसी नहीं जहां पूरी तरह से कोई आवश्यकता एनवायरमेंटली, नार इज देयर ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट, ना ही कहता है कि कोई पूरी तरह स्वतंत्रता है। इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। कहता है कि मनुष्य जो है वातावरण में रहते हुए उसको ओबे करते हुए, उसकी पालना करते हुए वो जो है चीजों को बदल सकता है। दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल्स एंड कैन प्रोसीड इन देयर परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट। वो अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ उसको बढ़ा सकते हैं या उसको मॉडिफाई करना। इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स व्हिच डू नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट। कहता है कि पॉसिबिलिटीज एनवायरनमेंट में जो हैं पड़ी हुई हैं, हम उनको क्रिएट कर सकते हैं और बिना एनवायरनमेंट को छेड़े या उसको डैमेज किए हम आगे बढ़ सकते हैं। द न्यू डिटरमिनिज्म कंसेप्चुअली अटेम्प्ट टू ब्रिंग बैलेंस नलिफाइंग द आइदर आर्टिकल, या दोनों के बीच की जो खाई है उसको पाटने का एक तरीका है। ये भी ना तो ये जिसे कहें कि भी एनवायरनमेंट का पूरा रोल है, ना ही जो मनुष्य है वो है, उसके बीच में जो चीजें की जाए वो हमारा क्या बनता है, जो है न्यू डिटरमिनिज्म है। ये जो है ग्रिफ टेलर ने हमें